तो बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले सबसे पहले कि वन डायमेंशनल एरे क्या होता है एंड आप इसके एड्रेस वगैरह को कैसे फाइंड कर सकते हो, राइट। सो बहुत ही इजी वे में अपन इसको देखने वाले हैं ना। सो सिंपल सा समझो, वन डायमेंशनल एरे मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, राइट। सिंपल सा अपन ये बोल रहे हैं, है ना। सो अपन किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली आपको सबसे पहले तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे डेटा टाइप क्या होता है ये पता होना चाहिए। आई होप ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, है ना। डेटा टाइप जैसे आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इसके अलावा डबल हो गया, बूलियन हो गया, तो ये सारे क्या आपके डेटा टाइप्स है, राइट। सो अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल सा इंट, तो ये क्या है, मेरा डेटा टाइप है ना। इंटीजर टाइप है मतलब नंबर्स, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है कि मैंने सपोज लिखा नंबर, राइट, नंबर। अब ये क्या है, ये मेरा डेटा टाइप है, क्या है इसको बोलूंगा मैं डेटा टाइप, राइट। ये मेरा डेटा टाइप है। एंड आपको जो ये नंबर दिख रहा है ये क्या है, ये मेरा यहाँ पे एरे का नेम है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एरे नेम, एरे नेम, राइट। इस तरीके से ये डेटा टाइप है, ये एरे का नेम है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि जो मेरा एरे है उसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ एरे। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5, इसका मतलब इंट, और देन उसके बाद एरे का नेम, देन उसके बाद ये साइज, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 5, मतलब जो मेरा एरे बनेगा वो उसका जो साइज है वो 5 होगा। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, सपोज कुछ इस तरीके से, राइट, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो दिख रहा होगा आपको, राइट। एंड आपको सिंपल सी एक चीज पता है, एरे में जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चलती रहती, राइट। अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो भी अपन को एलिमेंट स्टोर करना है अपन इजीली इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड अपन ने यहाँ पे लिया है इंटीजर टाइप डेटा, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ नंबर्स होंगे। सो सपोज मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 और यहाँ पे 9, कुछ इस टाइप से मैंने नंबर्स लिखे, ठीक है। अब ये नंबर्स यहाँ पे इसका साइज है 5 है और 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका एक एड्रेस होता है, क्या होता है, एड्रेस होता है। सपोज इसका एड्रेस यहाँ पे 100, फर्स्ट वाले का, राइट। अब ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब बिकॉज ये क्या है, डेटा टाइप है अपना इंटीजर, है ना। इंटीजर मतलब इसमें हमें कितनी बाइट का डिफरेंस होगा हर एक टर्म के बीच में, हर एक डेटा के बीच में, वो अपन को देखना पड़ता है, राइट। सो अगर ये इंटीजर है तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ पे देखो जैसे ये है। अब साइज ऑफ बाइट, अब बेसिकली देखो अगर अपना कैरेक्टर है तो उसके लिए वो 1 बाइट का होता है, और यहाँ पे इंटीजर है तो 4 बाइट का होता है, फ्लोट है तो 4 बाइट का होता है, डबल है तो 8 बाइट का होता है। तो ये क्या होता है, गैप होता है एड्रेस के बीच में, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है 100, तो अब जो नेक्स्ट वाला जो अपना डेटा होगा, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा, इसका जो बेस एड्रेस होगा 104 होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट वाले का 108 होगा। इस तरीके से 4 4 के डिफरेंस में बढ़ता जाएगा, राइट। अब हमें इसको कैलकुलेट करना रहता है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सो वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे एड्रेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट, राइट। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नोट करना है यहाँ पे, सिंपल समझ लिखते हैं, बी प्लस एस मल्टीप्लाई आई माइनस एल बी, कुछ इस तरीके से। सो ये सिंपल सा अपना हो जाएगा, राइट। अब इसमें जो बी है ये अपना क्या है, बेस एड्रेस, क्या होता है, बेस एड्रेस, है ना, राइट। सो ये अपना बेस एड्रेस होता है। एंड इसके बाद जो एस दिख रहा है ये साइज ऑफ अपने डेटा टाइप होता है। सो यहाँ पे साइज हो गया ये, राइट। जैसे मैंने बोला इसका साइज है 4, राइट, 4 बाइट का, तो अब बाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना साइज होता है, सिंपल सा ये होता है, क्लियर है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे आई लिखा है, तो ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू, है ना, नंबर ऑफ इंडेक्स, राइट। सो ये है अपना इंडेक्स वैल्यू, किस इंडेक्स पे आपको फाइंड करना है, किस इंडेक्स का जो एड्रेस है वो आपको फाइंड करना है, सो वो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। माइनस एलबी क्या है, एलबी का मतलब होता है जो लोअर बाउंड है, मतलब यहाँ पे जो अपना एरे है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस किस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। सो जनरली ये 0 से स्टार्ट होता है। सो अगर ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया तो आप 0 लिखोगे, है ना, अदरवाइज यहाँ पे दिया है तो आप वो लिखोगे, उसको यूज करोगे, राइट। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें, है ना। अभी ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट, अगर नहीं किया तो इसको नोट कर लो। अब अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं, लाइक जस्ट वेट, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसको, ओके। सो देखो इस तरीके से मेरे पास हर एक क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इसमें सिंपल सा हमें वन डायमेंशनल एरे है, इसमें दिया है
कि एरे 5 इक्वल्स टू यहाँ पे 10 और 20 30 40 50 एंड इसके बाद यहाँ पे देखो सिंपल सा बोला है कि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 4 तक, है ना। अब इसमें बेस एड्रेस यहाँ पे हो रहा है 100, राइट। बेस एड्रेस क्या है, 100 है। इंडेक्स वैल्यू उसने बोल दिया 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, बिकॉज इसका साइज 5 है, राइट। सिंपल सा ही है। एंड इसके बाद अपन को फाइंड करना है यहाँ पे कि जो अपना इंडेक्स नंबर 3 पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा। सो उसका एड्रेस अपन यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। सो बेसिकली देखो कैसे फाइंड करेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है अपने यहाँ पे, एरे ऑफ 3 अपन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है अपने पास b प्लस एस मल्टीप्लाई आई माइनस एल बी, राइट। ये अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला है, सिंपल है। अब बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस अपन को ऑलरेडी दिया है 100 प्लस यहाँ पे, अब बिकॉज ये इंटीजर है तो साइज यहाँ पे 4 ऑलरेडी वो रहेगा, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, है ना, और यहाँ पे आई क्या है 3 और माइनस ये 0। तो इस तरीके से अपन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे ये हो जाएगा 112, कुछ इस तरीके से, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा आप कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू दिस फॉर्मूला, राइट। सो ये सिंपल सा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, सो इसको भी देखते हैं। इसमें भी एज इट इज अपन को करना है। सो देखो फॉर्मूला में अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अपन को किसका फाइंड करना है, इंडेक्स 4, है ना। सो A4 एंड यहाँ पे सबसे पहले अपन रखेंगे बेस एड्रेस जो कि अपना 5000, बेस एड्रेस 5000 तो उसने ऑलरेडी दे रखा है ना। लोअर बाउंड 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। डेटा टाइप डबल है। अब डबल में क्या होता है, जो बाइट होते हैं 8 बाइट का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे साइज लिखना पड़ेगा। सो 8 बाइट का साइज हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। अब इसके थ्रू हम इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 5000 ही हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 एंड 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, राइट। 24 नहीं 32, सॉरी 32। यहाँ पे हो जाएगा 5032। इस तरीके से अपना ये एड्रेस आ जाएगा, है ना, एड्रेस, राइट। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा, है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि 1 डायमेंशनल एरे में आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब सिमिलर अपन देखने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है एंड कैसे उसमें अपन एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो उसमें मूव करते हैं अब यहाँ पे अपन। अब देखो अपन बात करने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, राइट। सो अब बेसिकली 2 डायमेंशनल का मतलब है जिसमें रो भी हो कॉलम भी हो, है ना। जैसे आपको सिंपल सा पता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ये फोटो बनाए, ठीक है। ये क्या अपनी पिक्चर है, राइट। अब ये पिक्चर है तो अब ये फोटो बनी कैसे है, ये बनी है थ्रू द मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स में क्या होती है, रो होती है कॉलम होता है ना। सो यहाँ पे जब बहुत सारी मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाती है कुछ इस तरीके से, बहुत सारी मैट्रिक्स, तो ये एक इस तरीके से फोटो बना देती है बड़ी वाली, राइट। सो यहाँ पे लाखों करोड़ों मैट्रिक्स से ये फोटो बनी रहती है, राइट। एंड मैट्रिक्स में क्या होती है, अपनी रो होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कॉलम होता है, राइट। तो रो और कॉलम दो चीजें मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। अब वही चीज यहाँ पे 2 डायमेंशनल का मतलब है इस एरे में रो भी होगी एंड ऑल्सो कॉलम भी होगी, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ इस तरीके से कि एरे मतलब ए नाम है सिंपल सी एरे का, है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा है 2 एंड यहाँ पे लिखा है 3, इसका मतलब है ये रो का नंबर है अपने और ये कॉलम का नंबर है, राइट। सो यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, ये सिंपल से यहाँ पे मतलब होता है। इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको रिप्रेजेंट करना अपन को, राइट। सो ये है अपना 2D एरे। अब यहाँ पे सिंपल वे में समझे तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंट, और यहाँ पे नंबर के लिए मैं नम लिख देता हूँ सिंपल सा, और मैंने यहाँ पे लिखा 3 एंड 4। तो अब देखो बेसिकली ये मैंने सिंपल सा लिखा, अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं सिंपल सा इस तरीके से यहाँ पे सेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 3 यहाँ पे क्या रो है, मतलब यहाँ पे 3 इस तरीके से कॉमा करके रो बनेगी, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 कॉलम है, राइट। सो मैं इस तरीके से लिखूंगा इसको, सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा जैसे सपोज 1 2 3 4, 4 क्या है कॉलम है, ये पहली अपनी रो हुई, है ना, पहली रो हुई, कॉमा। अब यहाँ पे सेकंड रो के अंदर सपोज मैं लिखता हूँ 5 6 7 8। अब देखो सेकंड रो के अंदर भी यहाँ पे मेरे कितने हैं, 4 एलिमेंट है, राइट, मतलब यहाँ पे 4 कॉलम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब थर्ड रो की बात करें तो इसके अंदर भी यहाँ पे 9 10 11 12 इस तरीके से देखो 4 कॉलम है। एंड इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना, 3 रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो और 4 कॉलम। सो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से 4 कॉलम है इसमें, है ना। सो ये सिंपल सा वे होता है। अब मैट्रिक्स में इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स अपनी, राइट,
कुछ इस तरीके से। अब ये है 3 × 4 की, मतलब ये m की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू होती है। m मीन्स अपना यहाँ पे रो, और जो n का मतलब होता है वो कॉलम, ठीक है। ये क्या होता है, कॉलम होता है, और ये क्या होता है, रो होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। सो 3 × 1, 3 रो होंगे 4 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो होंगी 4 कॉलम होंगी। सो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अब एज इट इज ये भी हो जाएंगे 5 6 7 8, और ये हो जाएगा 9 10 11 12। इस तरीके से अपन इसको मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद देखो, अपन को एड्रेस अगर फाइंड करना है ना, तो एड्रेस अपन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी डेटा का, राइट। 2 डायमेंशनल एरे में तो उसके बेसिकली 2 फॉर्मूले होते हैं, एक रो के लिए होता है और एक कॉलम के लिए, है ना। सो दोनों फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो दोनों फॉर्मूले अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, राइट। सबसे पहले अपन यहाँ पे मैं बताता हूँ आपके लिए रो मेजर के लिए, है ना, रो मेजर फॉर्मूला, राइट। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, बेसिक सा फॉर्मूला है। सो देखो क्या किस तरीके से अपन को लिखना है। सपोज मैंने लिखा ए आई जे, ये क्या है, एलिमेंट की पोजीशन है, आई जे, है ना, रो में कहाँ पे है, कॉलम में कहाँ पे, राइट। सो जैसे मैंने इसको बोला, ये जैसे सपोज मैं इसकी पोजीशन फाइंड करूं, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ये फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में है। सो मैं आई की वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, एंड जो जे की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, राइट, एज इट इज यहाँ पे। सो फॉर्मूला क्या हो जाता है अपना, फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा, सबसे पहले बेस एड्रेस, राइट, बेस एड्रेस, देन उसके बाद अपना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे सबसे पहले आई, आई क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, आई का मतलब होता है किस रो में है, राइट, रो की पोजीशन। इसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे एल आर, एल आर क्या होता है, एल आर का मतलब होता है कि जो अपनी रो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लोअर बाउंड क्या है, राइट। सो यहाँ पे लोअर बाउंड ऑफ रो, सिंपल है। एंड इसके अलावा अपना यहाँ पे हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई, और याद रखना यहाँ पे अगर रो की बात करूँ तो कॉलम आता है, मतलब एन का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो रो की बात कर लूँ तो उसके फॉर्मूले में यहाँ पे कॉलम आएगा, और अगर कॉलम के फॉर्मूले की अपन बात करें, कॉलम मेजर, तो उसमें रो आता है, मतलब एम आता है ना। सो ये छोटा सा एक डिफरेंस है, राइट। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे एन हो जाएगा, देन अगेन प्लस, और यहाँ पे जे माइनस एल सी, वही यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे देखो लोअर कॉलम मेजर क्या होगा, है ना, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा, ये जनरली 0 रहते हैं, है ना, इसकी नीड नहीं, बट अगर इनकेस ये दिया हुआ है तो अपन वही यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपना फॉर्मूला हो जाएगा। एंड इसके बाद अपने एक चीज और यहाँ पे रहेगी, मल्टीप्लाई में साइज, राइट। सो यहाँ पे एस लिख देता हूँ मैं। सो ये अपना क्या हो जाएगा, साइज होगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से अपना सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला रहता है, इसी की हेल्प से अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले सारी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आपको। एज इट इज अपना फॉर्मूला है यहाँ पे कॉलम मेजर का, कॉलम मेजर फॉर्मूला, राइट। अब कॉलम मेजर फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस है, छोटा सा एक चेंजेस है कि क्या होगा, देखो ये जो अपना यहाँ पे आई है इसकी जगह जे आ जाएगा, और यहाँ पे जो एल आर है इसकी जगह पे, मतलब सिंपल समझो, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ये टर्म यहाँ जाएगी, और एन की जगह पे एम आ जाएगा, बस बाकी सारी चीजें सेम है। मतलब कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा कि बेस एड्रेस तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे जे माइनस एल सी, मल्टीप्लाई में यहाँ पे एम आ जाएगा। मैंने बोला था कि उल्टा होता है, रो में यहाँ पे कॉलम आता है, कॉलम में रो आ जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आई माइनस एल आर, और मल्टीप्लाई में एस, राइट। कुछ इस तरीके से अपने बेसिक से 2 फॉर्मूले हैं, इसी की हेल्प से अपन यहाँ पे रो मेजर कॉलम मेजर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। सो आप क्वेश्चन देखते हैं एक दो, देन आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। यहाँ पे देखो सिंपल से स्टेप से अपने पास क्वेश्चन है, राइट। अब ये सिंपल कैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे अपन को ये एक एलिमेंट है, इसका बेस एड्रेस फाइंड करना है, मतलब इसका एड्रेस फाइंड करना है। बेस एड्रेस क्या है, जहां से अपना स्टार्ट हो रहा है एड्रेस, वो है 6800, राइट। इसके अलावा यहाँ पे 2 बाइट का जो एरे है वो है, राइट, मतलब इसमें 2 बाइट का यहाँ पे डिफरेंस है ना। सो जो एस की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, राइट। एंड यहाँ पे एम और एन की वैल्यू अपनी इस तरीके से 50 एंड 60 दी हुई है। अब देखो, आप चाहे रो मेजर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, चाहे कॉलम मेजर वाले से करो, आंसर आपका सेम आने वाला है, राइट। सो सिंपल सा अपन फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं रो मेजर वाला, ठीक है, रो मेजर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला होता क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले अपना हो जाएगा यहाँ पे बेस एड्रेस, देन उसके बाद प्लस, देन यहाँ पे आई माइनस एल आर, राइट, एंड अपना हो जाएगा मल्टीप्लाई एन,
देन प्लस यहाँ पे जे माइनस एल सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपना साइज, राइट। ये अपना फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है 6800, प्लस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, देखो आई की वैल्यू है 10 और जे की वैल्यू है 20। सो 10, अब देखो जो अपना लोअर बाउंड है रो का एंड कॉलम का बोथ का, यहाँ पे 0 0 है ना, क्योंकि दिया नहीं है। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे -0 कर सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई में एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू अपनी 60, तो 60 रखेंगे, प्लस यहाँ पे जे की वैल्यू है 20 माइनस अगेंस्ट 0, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे साइज क्या है 2, राइट। सो 2 बाइट का साइज है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सो कैलसी से ही कर लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सिंपल सा अपना इसको 10 लिख लेते हैं डायरेक्टली, है ना। सो 10 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना कितना 60, एंड प्लस हो जाएगा अपना, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे 20, ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट क्लोज, मल्टीप्लाई 2। सो इक्वल्स टू अपना आ रहा है 8040, राइट। 8040 अपना यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। सो 8040 कुल मिला के इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ P1020, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पे देखो इस टाइप से एक और क्वेश्चन अपने पास, राइट। सो सिंपल सा अगर इसमें इस टाइप से आपको दिया हुआ है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एड्रेस है, ये आपका रो का एड्रेस है, ये कॉलम का एड्रेस है ना। मतलब जो फर्स्ट एड्रेस है अपनी रो का, इसको बोलेंगे एल आर, राइट। सो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे यू आर, मतलब अपर जो एड्रेस है रो का, है ना। और यहाँ पे सिंपल सा एल सी एंड एज इट इज यूसी, कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसमें देखो ध्यान से, अपन को यहाँ पे बाइट भी दिया है कि जो अपना एरे है वो 2 बाइट का है, राइट। एंड यहाँ पे जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पे 1020 दिया है। अब इसका अपन को एड्रेस फाइंड करना है। ये देखो पोजीशन दी हुई है, ये आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू, है ना। सो अब आप कोई से भी फॉर्मूले से कर सकते हो। अब इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कॉलम वाले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, कॉलम मेजर से, है ना। सो कॉलम मेजर फॉर्मूला क्या होता है अपना, यहाँ पे सबसे पहले बेस एड्रेस होता है, देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा जे, और माइनस हो जाएगा एल सी, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना एम, है ना, बिकॉज जो कॉलम है उसमें रो आ जाता है ना, एम आ जाता है। एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना आई, माइनस हो जाएगा एल आर, और बाहर अपना मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे साइज ऑफ, मतलब कितने बाइट का, राइट, साइज ऑफ एरे, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद अपन इसमें वैल्यू पुट करें अगर, सो देखो ध्यान से, सारी वैल्यू अपने सामने लिखी हुई है। बेस एड्रेस है 1020 प्लस जे की वैल्यू क्या है, ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। सो यहाँ पे 68, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा एल सी की वैल्यू, देखो 55 है। सो 55 रख देंगे अपन, है ना। और यहाँ पे देन मल्टीप्लाई, अब देखो एम की वैल्यू अपन को नहीं पता, एज इट इज अगर अपन रो वाला फॉर्मूला लगाते तो एन की वैल्यू नहीं पता। सो ये अपन को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं एम विल बी इक्वल्स टू, देखो अब एम क्या अपना रो है। सो लास्ट रो में से फर्स्ट रो को माइनस करो, +1 कर दो, है ना। कैसे, लास्ट रो क्या 30 माइनस यहाँ पे 10 +1। अब ये +1 क्यों किया, हमें टोटल यहाँ पे कितनी अपने एड्रेस है, दैट मीन्स कितनी अपनी यहाँ पे रो है वो फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ पे 10 से लेके 30 तक, मतलब अब बीच में तो कितनी हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, बट इसको भी तो इंक्लूड करना है ना, दैट्स वाई +1 किया है, तो ये हो जाएगा 21। एज इट इज एन की वैल्यू फाइंड करें तो सेम वही 75 माइनस 55 +1, ये भी आएगा 21। तो इस तरीके से एम और एन बोथ की वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई, राइट। अब इसमें 21 रख दूंगा, प्लस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 15, और माइनस यहाँ पे एल आर क्या है 10, राइट, 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4, है ना। नहीं 4 बाइट का है, 2 बाइट का है, राइट। यहाँ पे 2 बाइट का है, ठीक है, 2 का अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड अब इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेटर में यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो कैलसी में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, एंड लेट्स सी क्या आता है आंसर। 1020 प्लस यहाँ पे 68 माइनस 55 मल्टीप्लाई 21, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 10, और एक और ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से। सो देखो आंसर क्या है 1576, राइट। सो यहाँ पे 1576। अब आप इसी क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे 2 को हटा के यहाँ पे 4 करना, देन उसके बाद कैलकुलेट करना, राइट। सो इस तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट।